नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन में। तो पेट एग्ज़ाम को केवल एक हफ्ते ही बचे हुए हैं, तो इस लिहाज से अब हमारे पास जो समय रह जाता है वो केवल रिवीजन का रह जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, केवल इस हफ्ते में केवल रिवीजन करना है, वो भी अच्छे से, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, रिवीजन ही रिवीजन चलेगा। दूसरी चीज़, हम लोगों को जो भी बहुत ही मतलब एक ब्रीफ बेस में ना जाके एक शॉर्ट बेस में पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक लेने हैं, उनको बार बार रिवीजन करना है। जो नया है उसे हमें छूना भी नहीं है, और जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कई बार, वो हमें पढ़ना है बराबर। जिससे क्या है कि जो हमें आते हुए क्वेश्चन है वो गलत ना हो, जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो ना करें पेपर में। तो चलो इसी क्रम में हम आपके लिए एक लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, वो है आपके हिंदी का। और हिंदी के ये सारे मैंने जो क्वेश्चन है, ये 75 से 80 क्वेश्चन अराउंड है। ये 75 से 80 जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एग्जामपुर की बुक है, वहाँ से लिए है मैंने, ठीक है। और इसी एक वीडियो में मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। तो आपको ना किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल 15 से 20 मिनट में केवल ये जो 80 क्वेश्चन है ये लगा लीजिए, क्योंकि जो एग्जामपुर जो चैनल है उसी की ये बुक है, ठीक है। तो इसमें लगभग मेरे हिसाब से जो भी आपकी जो 5 नंबर की जो हिंदी आएगी, ठीक है, जो पैसेज है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, केवल बात कर रहा हूँ यहाँ पे हिंदी की। और हिंदी में जो 5 नंबर की जो अलग से हिंदी है वो, ठीक है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में। पहला क्वेश्चन कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। कृत्रिम, इसका हमें चुनना है विलोम कृत्रिम का। तो ऑप्शन लिख लीजिए, प्राकृतिक, कृति, बनावटी और कृमि। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। घर, आग्रह, कर्म और नक्षत्र। तो इसका सही जवाब है नक्षत्र। नक्षत्र इसका पर्यायवाची शब्द है, किसका, ग्रह का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। ये जिसकी आयु कम हो। शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी और अल्पायु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्पायु। अल्पायु क्या बोलते हैं, जिसकी आयु कम हो, और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रास्ते से लौट आया, डैश डैश डैश, वह चला गया था। ऑप्शन ए परंतु, ऑप्शन बी यदि, सी वह, और डी है तो इसका सही जवाब है ए, परंतु। रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको कवर करना है हमें यहीं पे, अलग से नहीं इनके लिए टाइम निकालना है, ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी डैश भरा है। ऑप्शन ए के बारे में, के बदले, सी आधा, डी को साथ। तो इसका सही जवाब है सी, आधा। बोतल में पानी आधा भरा है, ठीक है। बोतल में पानी के बारे में तो कोई सेंस ही नहीं बनना है, आप लगा के देख लिए, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यही बुक चुनी है, ठीक है। और इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हमें यहाँ मुहावरा बताना है, क्या लोहे के चने चबाना का मुहावरा क्या है। ऑप्शन ए अच्छा कार्य करना, बी सरल कार्य करना, सी बहुत कठिन कार्य करना, डी लोहे से निर्मित चने 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 खाना। तो इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लोहे से निर्मित चने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, सॉरी पहले को पढ़ लेते हैं। हमारा ईश्वर में विश्वास है, क्या है ये रहा, हमारा ईश्वर में विश्वास है, और हमें ईश्वर के बारे में रेखांकित खंड किया गया है, इसको हम प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त, मतलब इसकी जगह क्या कर सकते हैं, ये देखिए, हमारा ईश्वर में विश्वास है। तो शंकर, विष्णु, भगवान और डी कृष्ण। तो क्या हो सकता है ईश्वर की जगह, यहाँ पे भगवान। इसको हटा के हम इसकी जगह भगवान यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर एक की बात नहीं कही गई, किसी एक ईश्वर की, जो आप शंकर, विष्णु या कृष्ण करें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था वो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ये वाक्यांश है, एक शब्द कार्य बताना कि राजनीति से संबंधित। ऑप्शन ए सैद्धांतिक, बी राजनीतिक, सी अनैतिक, डी है राजनैतिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजनैतिक। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अनाज डैश में उगता है, जहाज़ों में उगता है, सड़कों में उगता है, खेतों में, या डी मैदानों में। तो सही जवाब है सी, खेतों में। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सभी कर लेंगे। ये इस टाइप क्वेश्चन है वो गलत नहीं करने हैं। यहाँ देखिए, सही बर्तनी, बर्तनी आ गई यहाँ पे। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए छुदा, बी बूदा, सी छुदा, या डी छुदा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, छुदा होता है।
अब ये भी देखिए, इसमें स्टार्टिंग में कुछ सरल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अच्छे हैं। अभी आप जैसे जैसे मतलब इसका लेवल बढ़ेगा आके क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन अपने काम में प्रवीण है, तो हमें प्रवीण की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं वो देखना है। तो ऑप्शन ए चालाक, ऑप्शन बी पूर्ण, ऑप्शन सी शातिर, ऑप्शन डी दक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दक्ष। ठीक है, कि मोहन अपने काम में प्रवीण की जगह हम दक्ष भी लगा सकते हैं। देखिए शातिर नहीं, ये एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है। पूर्ण, ठीक है, चालाक, ये तो अपने अपनी एक क्वालिटी दिखा रहा है। लेकिन दक्ष क्या है, उसकी पॉजिटिविटी और उसके सेंस में है कि चालाक, कि वो प्रवीण है, तेज है वो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए बिछौना, बी बिछौना, सी बिछौना, डी बिना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्तनी गौर से यहीं देख लीजिए, हो सकता है यहीं से मिल जाए आपको, बिछौना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ करता है। मुहावरा क्या है, रूह कांपना। ऑप्शन ए बहुत सर्दी लगना, बी बहुत कांपना, सी बहुत डरना, डी बहुत निडर। तो इसका सही जवाब है सी, बहुत डरना। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। रीमा ने डैश से फल काटे, तलवार से काटे, कैंची से, कुल्हाड़ी से या चाकू से। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, चाकू से काटे। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना है कि इस वाली पूरी एक लाइन में जो इसका ये पूरा वाक्य है, ठीक है, इसमें हमें देखना कि कहाँ त्रुटि है। ठीक, क्या है, पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। ठीक है, दुनिया पक्षियों की कितनी स्वच्छंद होती है। तो इसका सही जवाब क्या है, सी, कितनी स्वच्छंद ना होके ये होगा पक्षियों की दुनिया स्वच्छंद होती है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। सत्कार, इसका हम विलोम शब्द बताना है। सत्कार का क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पुरस्कार, तिरस्कार, सम्मान या बेकार। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तिरस्कार, सत्कार का तिरस्कार। अंबर का पर्यायवाची शब्द है आकाश, बादल, पानी या मेघ। तो इसका सही जवाब है अंबर का पर्यायवाची आकाश। अतरंग का विलोमार्थक शब्द है, मतलब विलोम बताइए अतरंग का, क्या बताना है अतरंग का ये। तो ऑप्शन है बेरंग, बी बाहरी, सी बहिरंग या डी ऊपरी। तो इसका सही जवाब है सी बहिरंग। परंपरा से चली आ रही बात या कथा, पारंपरिक, रूढ़िगत, अनुश्रुति या जनुश्रुति। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अनुश्रुति। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। परंपरा से चली आ रही बात या पारंपरिक, पारंपरिक, रूढ़िगत, अनुश्रुति या डी जनुश्रुति, जनश्रुति। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अनुश्रुति। अब देखते हैं नेक्स्ट, सामान्य हिंदी में ही हम लोग चल रहे हैं आगे। ये उपमंत्री शब्द का उपसर्ग है। अब यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय में कंप्लीट कराएंगे। तो उपमंत्री शब्द का उपसर्ग ऑप्शन है उपय, उप, उत, उद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उप। चालक का प्रत्यय है, मतलब प्रत्यय का मतलब जो किसी शब्द के पीछे लगे हुए हो, जिससे अगर हम अलग करें तो शब्द का अपना अलग मूर्त बना रहे और उसकी शब्द का अलग विशेषण न खोए। तो चालक का प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए आ, बी अक, सी का, डी चाल। तो अक, चाल, इसमें अक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चालक। ठीक है, पूरा एक भाग, पूरा एक शब्द बन जाता है अच्छे से। गायक का संधि विच्छेद करें। तो गा धन अक, गए धन अक, सी गा धन इक, डी गाय धन अक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गए धन अक। अंधा गाय बहरा बजाए का अर्थ है। अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं। दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, ऑप्शन बी था ये। सी है अंधे संगीत प्रिय होते हैं। डी अंधे और बहरे सुर ताल मिलाकर गाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से करें। अपने घर की डैश कौन चाहता है, पराजय, हार, बदनामी या बदहाली। तो सही जवाब है इसका बदहाली, ना कि बदनामी। बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल ये करके आएंगे जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, बदहाली। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष या ऑप्शन नंबर डी ज्योतिष। देख लीजिए, तो इसमें जो सा बनेगा ये, देखिए याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई ऐसे ही, इसी तरीके से। तो ज्योतिष को यहीं देख लीजिए, आधा जा बनेगा यो और सा कौन सा बनेगा, ये पेट फटा हुआ वाला।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? नायिका, बी दीर्घायु, सी तत्पुरुष और डी टिप्पणी। देखिए ऊपर वाले में था शुद्ध और नीचे वाले में क्या है? अशुद्ध पूछी गई है, मतलब इसमें 3 शुद्ध होंगी, 1 गलत होगी। तो नायिका, दीर्घायु, तत्पुरुष या टिप्पणी। तो सही जवाब है ए नायिका। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? निर्मल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये जरूर पढ़ना नहीं है। देखिए कभी आप क्या करोगे, क्वेश्चन में निर्मल शब्द का है लगा के चले जाएंगे, ये गलती मत करना। छोटी छोटी एग्जाम में काफी ज्यादा होती, वो नहीं को इस तरीके से लिखते हैं छिपा हुआ लगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए सफेद, बी स्वच्छ, सी अम्लान, डी परिष्कृत। तो इसका सही जवाब है ए सफेद। निर्मल शब्द का पर्यायवाची ये नहीं होता। कौन कौन से होते हैं? स्वच्छ, परिष्कृत और अम्लान। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है? आवरण शब्द का विलोमार्थक मतलब विलोम, आवरण का हमें विलोम बताना है। पर्दा, संरक्षण, अनावरण और डी है कपड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनावरण। वर्ण ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। इनमें से बताइए क्या होगा? तो ये है आपका, ये होगा आपका दांत, ऑप्शन नंबर सी। नदी शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो सही जवाब है उसका ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारा या तत्पुरुष। सही जवाब इसका कर्मधारा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, डी तुर्कों का। तो सही जवाब है ईरानियों का। कहाँ से आया ये? ईरानियों से। कभी कभी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठा लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिल्ली की डैश एशिया में विशेष स्थान रखती है? क्या गलियां, धोखाधड़ी, नफासत या कुतुब मीनार। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। कुतुब मीनार। ये आनंद मठ की रचयिता कौन है? प्रेमचंद, शंकराचार्य, शरद चंद्र या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही जवाब है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वामित्व और स्वच्छंदता। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना, बी समय व्यतीत करना, सी व्यर्थ का काम करना, डी बातों को प्रचारित करना। तो सही जवाब है बातों को प्रचारित करना। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जिसका चित्त स्थिर हो। ठीक है, शांत ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुधी, ऑप्शन सी तपस्वी और डी एकाग्रचित। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट एकाग्रचित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अग्रणी शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन ए नेतृत्व करने वाला, बी नियंत्रण करने वाला, ऑप्शन सी भविष्य का विचार करने वाला, डी अनुशासन पसंद करने वाला। तो ऑप्शन देखिए अग्रणी मतलब आगे चलने वाला, एक तरीके से कह सकते हैं नेतृत्व करने वाला। ठीक है, जितने छोटे छोटे हैं बाद में कन्फ्यूजन हो जाती हैं, तो इसको यहीं के लिए अग्रणी का मतलब है नेतृत्व करने वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? कटोरा, लोटा, डिबिया और गोला। सही जवाब है गोला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, अंगोछा, अंधकार या आंख। तो सही जवाब है तत्सम। मतलब जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों यूज किए जाते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं तत्सम को, वो है आपका अंधकार। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा, परि, परा, प्रति। बताइए। ये रहा प्रा, परि, परा और प्रति। तो आंसर इज प्रति। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ए अधिकारी, बी अधिकारी, सी अधिकारी, डी अधिकारी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट अधिकारी। तो लगभग ये वर्तनी सभी कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंकुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नवोद्भिद, बी अंकुला, सी आरंभ, डी कोपल। तो सही जवाब है सी आरंभ। अंकुर शब्द का ये पर्यायवाची नहीं होता। इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? नवोद्भिद, अंकुला और कोपल। नवोद्भिद, अंकुला और कोपल। ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर के लिहाज से आपने इसको कम देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आधी शब्द का पर्यायवाची है? आधा, ऑप्शन बी कमी, सी अपूर्ण, डी विपत्ति। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर डी विपत्ति। इस आदि का मतलब क्या होता है? विपत्ति। ठीक? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्वाचीन शब्द का विलोमार्थक है? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए पुराना, बी प्राचीन, सी आधुनिक, डी नवीन। तो इसका है अर्वाचीन शब्द का विलोम चाहिए तो वह प्राचीन। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थक है? अनेकार्थक नहीं है, सॉरी क्या है, नहीं पूछा गया है। तो हम देख लेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है। ए निशान, बी गोद, सी संख्या, डी अंश। तो सही जवाब है इसका अंश, ऑप्शन नंबर डी। 79 वर्ग का उच्चारण स्थान है? कंठ, बी ताल, सी मूर्धा, डी दंत। तो ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि अच्छा क्वेश्चन, सॉरी इजी क्वेश्चन था। जल पोतों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दल, बी जत्था, सी बेड़ा और डी टुकड़ी। तो सही जवाब है इसका बेड़ा। उसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। क्या जल पोतों के समूह को क्या कहते हैं? बेड़ा। अब तक आपने इसको एक बार पढ़ा नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए इसको। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी सौरसैनी अपभ्रंश, डी मगधी। तो सही जवाब है वैदिक संस्कृत। जली खिटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है? बुरा भला कहना, बी सत्य बोलना, आप्त वचन बोलना, डी शास्त्र सम्मत कहना। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए बुरा भला कहना। कन्यादान शब्द में कौन सा समास है? कन्या के लिए दान। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संबंध तत्पुरुष। अब देखते हैं दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है निरंतर लाभ होना, निरंतर हानि होना, भाग का चक्कर, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, भाग का चक्कर। दिनों का फेर होना मतलब ये मुहावरा है कि भाग का चक्कर। ठीक है, ये देखिए मुहावरे तो यहीं पे याद करते चलिए साथ ही साथ में, इनकी कोई अलग से ट्रिक नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस जैसे आप दिमाग में रख लेंगे उस हिसाब से आप एग्जाम में करने लायक हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा इसका अलग तरीके क्वेश्चन मिला मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। निम्न में से दिए गए वाक्यों में कुछ भी त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ABC चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले भाग का चयन कीजिए। मतलब अगर ABC में कुछ गलत हो तो वो आप चुनें, अगर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी चुनें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, सॉरी 76 नहीं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये मैंने ये तो उठाए हुए हैं ना हर एक पेज से मैंने, इसलिए वो वही 5 मतलब 76 77 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को पहले एक लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं किसको क्या मिला है। बच्चों को अधिक से अधिक कहानियां सुनाने को मांगता है, कोई त्रुटि नहीं। तो देखते हैं बच्चों को, यहाँ पे ए अधिक से अधिक, बी कहानियां सुनाने को मांगता है, नहीं बच्चों को ए है, ठीक है, अधिक से अधिक बी है, कहानियां सुनाने को मांगता है सी है और कोई त्रुटि नहीं डी ये है। तो इसका सही जवाब है कहानियां सुनाने को मांगता है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। तो आपको पढ़ने में भी आपको अजीब सा लग रहा होगा। जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से नहीं करनी चाहिए। तो क्या ईर्ष्या, बी तत्परता, सी तीव्रता या डी शीघ्रता। सही जवाब है ईर्ष्या या जलन टाइप का। ठीक है, ये दिए गए शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इस शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प है, सोचिए एक विलोम शब्द के 4 विकल्प है। ठीक है, तो इसका इन सब में से कौन सा सबसे उचित विकल्प है, हम उसको सही चूज करना है। ठीक है, तो सबल, निर्बल, समर्थ, अक्षम या संबल। ठीक है, पढ़ लिया आपने। तो इसका सबसे उचित जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए निर्बल। अब देखते हैं जिसका निवारण करना कठिन हो। तो ऑप्शन ए अनिवार्य, बी अपरिहार्य, सी दुर्निवार और डी अवश्यंभावी। तो सही जवाब है अपरिहार्य। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिए इसको, जिसका निवारण करना कठिन हो तो अपरिहार्य। संस्कार का संधि विच्छेद है, जहां बिंदी होगी तो वो जी बिंदी हटके क्या बन जाएगी, वो माम है। ठीक है, तो सम प्लस कार ये रहा आपका। अब देखते हैं उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है उद, 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 उद। देखिए बहुत क्लोज है, पेपर में कंफ्यूज आते हैं। जो 21 प्रकार की जो आपकी उपसर्ग है उनको याद करके जाइए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट उद। इसमें हला लगा हुआ है दा के नीचे, वरना आप ये वाले मार के आए सी में। छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन बी वेदों में 6 अंग माने जाते हैं,
ऑप्शन सी, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग। देखिए ये सब गलत है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, वेदों के 6 अंग होते हैं, ना कि वेदों में होते, वेदों से, वेदों पर। तो ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है। आभ्यंतर का विपरीतार्थक शब्द क्या है, विलोम शब्द बताइए। वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाहर। चमक का पर्यायवाची प्रकाश, बिजली, दामिनी या चंचला। तो सही जवाब है इसका चमक का प्रकाश। बिजली मत करना या दामिनी मत कर देना, वो बिजली का होते। अली का शाब्दिक अर्थ है भौरा, सखी, दीप रखने की जगह या अकेला। तो अली का है ये रहा, शाब्दिक अर्थ है सखी। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस यादि, इति प्लस यदि, इत प्लस आदि और इति प्लस आदि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इति प्लस आदि। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है सरता, गंगा, यमुना, निर्झरी। इसका सही जवाब है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है गंगा। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है, आपके आविर्भाव का हमें बताना है विलोम शब्द। तो अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव या डी संभाव। तो सही जवाब है इसका सी, तिरोभाव। पृथ्वीराज रासो किस कवि द्वारा रचित है, ए चंद्रबरदाई, बी तुलसीदास, सी सूरदास और डी बिहारी। तो सही जवाब है इसका ए चंद्रबरदाई। अप्सरा किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और डी है भीष्म साहनी। तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखते हैं लास्ट 5 क्वेश्चन। निम्न में से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है, सोम, सुधा, मद या मधु। तो सही जवाब है मद, ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक। उत्तम का विलोम शब्द है निकृष्ट, विकृत, अधम या कीर्ति। तो सही जवाब है उत्तम का विलोम क्या होता है, अधम। सही वर्तनी वाले शब्द चुने, शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक और शारीरिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन, स्वर, विसर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने देखिए संधि पढ़ा भी रखी है अपने चैनल पे, आप जाइए वहाँ ट्रिक से मैंने पढ़ाया है कि कौन सी क्या संधि है। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, गारंटी मेरी है कि इसके बाद में आपको संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप देख के देखिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 75 से लगभग 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, किसके, हिंदी के। और मुझे नहीं लगता है कि आप लास्ट समय इससे ज़्यादा कुछ और देख पाएंगे, ठीक है। तो हमें वो भी फोकस करना है जो करंट अफेयर वगैरह हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं जैसे करंट वगैरह के या फिर स्टैटिक्स के, तो वो थोड़ा देख लीजिए। बाकी डीआई फोकस करिए, डीआई पे अच्छे से। और हिंदी को मैंने जितना ये करा दिया, आप इसको एक बार जरूर देख के जाइए। और बचे हुए कुछ क्वेश्चन है जैसे पैसेज वगैरह, वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पे, समय मिले तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं और भी वीडियो ऐसी लाता रहूँगा और अलग अलग सब्जेक्ट के। पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था वो इकोनॉमिक्स और साइंस के बनाए थे, उनके 100 क्वेश्चन लिए थे इकोनॉमिक्स और साइंस के। यहाँ पे मैंने हिंदी भी 80 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही उठाए हैं, क्योंकि 18 सेट से मैंने चुने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग आपके एग्जाम पर के ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आप टेस्ट सीरीज लगाते तो आपको वहाँ मिलते। तो मैंने आपको यहीं पे 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करा दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो अगर आप चाहते कि मैं ऐसी वीडियो अच्छे बनाता रहूँ तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।